अगर आपको ब्रह्मांड के रहस्य और विज्ञान की गहराई में जाना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें शांत नीला आसमान और जीवन से भरे विशाल महासागर दिखाई देते हैं। लेकिन 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी उबलते हुए लावे का एक दहकता हुआ नर्क थी। अंतरिक्ष के एक ठंडे अंधेरे कोने में तैरती हुई धूल और गैस का एक निर्जीव बादल अरबों वर्षों के सफर में एक व्यवस्थित और जीवनदायी ग्रह में कैसे बदल गया। अरबों सालों का ये बदलाव क्रूर भौतिकी और कुछ अत्यंत भाग्यशाली ब्रह्मांडीय घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला का परिणाम था। हमारे आज के वजूद की कहानी को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाकर अपने सौरमंडल के सबसे हिंसक और विनाशकारी दौर को देखना होगा। कहानी शुरू होती है हमारे सूर्य के जन्म के ठीक बाद। नए बने तारे के चारों ओर धूल और गैस की एक विशाल घूमती हुई डिस्क बची रह गई थी, जिसे सौर निहारिका या सोलर नेबुला कहते हैं। ये आरेख दिखाता है कि अंतरिक्ष में फैले छोटे कण गुरुत्वाकर्षण के कारण कैसे एक दूसरे की ओर खिंचने लगे। टकरावों के माध्यम से ये छोटे कण बड़ी चट्टानों और अंततः एक विशाल पिंड में तब्दील हो गए। इस प्रक्रिया को एकत्रीकरण या एक्रेशन कहा जाता है। शुरुआती पृथ्वी पर उल्कापिंडों की भारी बौछार हो रही थी। इन लगातार टकरावों और अंदरूनी रेडियोधर्मी तत्वों की गर्मी ने पूरे ग्रह को पिघले हुए लावे में बदल दिया था। इस क्रॉस सेक्शन में परतदार संरचना या डिफ्रेंसिएशन को देखें। पिघली अवस्था के कारण भारी तत्व गुरुत्वाकर्षण से केंद्र की ओर डूब गए, जिससे पृथ्वी का कोर बना। इसके विपरीत हल्की चट्टानें सतह की ओर तैरने लगी, जिससे बाहरी परत यानी क्रस्ट का निर्माण शुरू हुआ। गुरुत्वाकर्षण वो पहला वास्तुकार था जिसने उस भयानक अराजकता के बीच ग्रह के आंतरिक ढांचे को व्यवस्थित किया। लेकिन इस नए ढांचे को एक बहुत बड़ी परीक्षा से गुजरना था। मंगल ग्रह के आकार का एक और ग्रह, जिसे थिया कहा जाता है, सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। थिया और पृथ्वी के बीच हुए इस महाविनाशकारी टकराव ने पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को चीरकर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इस बिखरे हुए मलबे को अपनी कक्षा में जकड़ लिया। समय के साथ ये टुकड़े आपस में जुड़े और हमारा चंद्रमा बना। टकराव के बाद के युग में ज्वालामुखी विस्फोटों ने ग्रह के भीतर दबी गैसों को बाहर फेंकना शुरू किया, जिससे पृथ्वी का पहला वायुमंडल तैयार हुआ। ये चार्ट दर्शाता है कि जैसे जैसे ग्रह का तापमान गिरा, वायुमंडल की जलवाष्प संघनित होने लगी। इसने हजारों वर्षों तक चलने वाली मूसलाधार बारिश का रूप ले लिया। इस निरंतर बारिश ने पृथ्वी की सतह के विशाल गड्ढों को भर दिया, जिससे पहले गहरे महासागरों का जन्म हुआ। अंतरिक्ष के सबसे बड़े विनाश और ज्वालामुखियों की भयानक गर्मी ने ही पृथ्वी को ठंडा करने और जीवनदायी पानी लाने का मार्ग प्रशस्त किया। लगभग 4 अरब वर्ष पहले इन नए और गर्म महासागरों की अंधेरी गहराइयों में माहौल बदल रहा था। इन गहरे जलों में रसायनों की सही मिश्रण से एक असाधारण घटना घटी। पहले एक कोशिकीय जीवन या बैक्टीरिया की शुरुआत हुई। ये सूक्ष्म शुरुआत उस व्यापक ब्रह्मांडीय इंजीनियरिंग का नतीजा थी जिसे हमने पिछले कुछ मिनटों में देखा है। आज आप जिस चट्टान पर खड़े हैं या जो पानी पीते हैं, वो उसी आग, तबाही और क्रमिक शीतलन की लंबी प्रक्रिया का सीधा हिस्सा है। अगली बार जब आप रात के आकाश में चंद्रमा को देखें तो उसे उस महाविनाशकारी टकराव के स्मारक के रूप में देखें जिसने पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व को मुमकिन बनाया।